श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो 18 अध्याय है उसमें 18वें अध्याय में हमने इससे पहले जो कृष्ण अर्जुन संवाद था जो कि 72वां श्लोक में होता है वहाँ तक का वाचन किया जा चुका है। तो अब श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था उसमें श्री कृष्ण भगवान ने जो कुछ समझाया उसके बाद अब भगवान का संवाद खत्म हो जाता है और भगवान ने श्री कृष्ण को ये समझाने, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाने के बाद ये कहा कि अब आप बताओ कि आपको कोई और भी संशय रह गया है। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने पूरी स्मृति प्राप्त कर ली है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और मैं अतः आपके आज्ञा का पालन करूँगा। तो यहीं तक जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और अध्याय 18वां जो संवाद है कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है यहीं पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत हो जाते हैं। अब इस कथा को चूंकि प्रारंभ में ही ये कथा जो है धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, तो संजय ने एक ही बार, धृतराष्ट्र ने एक ही बार संजय से ये प्रथम बार पूछा था और संजय बीच बीच में उन्हें बताते जाते थे और अंत में जब यह संवाद खत्म हो गया तो संजय अब धृतराष्ट्र से यह बताते हैं। तो आइए अब यहाँ से 74वां श्लोक शुरू होता है। इसमें संजय सिर्फ भगवान की इस बात को, उनकी इस महत्ता को धृतराष्ट्र से बताते हैं। तो सुना जाए। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अस्त्रौषधमद्भुतं रोम हर्षणम् व्यास प्रसादाच्युत्वा नेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय ने कहा कि राजन, इस प्रकार से मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। संजय को व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उन्होंने बताया कि गोपनीय योग को जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं वो कोई और नहीं देखा जो कि मैंने श्री कृष्ण से यह प्रत्यक्ष सुना हूँ। राजन संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः बार बार मैं स्मरण करके और बार बार हर्षित हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मातिर्मम। कहते हैं कि हे राजन, श्री हरि के यानी जिनका स्मरण करने से पापों का नाश होता है उनका नाम हरि है। हरि कौन है? जिनके स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं वो हरि हैं। तो अब संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में
महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। क्या कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो दर्शन दिए अपने दिव्य रूप का, उसको भी, क्योंकि उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, तो उसे भी संजय ने देखा, तो वही वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजन, जहाँ जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। बोलिए श्री राधा कृष्ण जी की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशोऽध्याय। इस तरह से पूरा श्रीमद् भगवत गीता का कथा यहाँ पर का हम लोग जो अमृत पान किए हैं, और यहीं पर ये 18वां अध्याय समाप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री अर्जुन जी की जय, राधा जी की जय। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि हरि कमल बिहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते, कर्म सुकर्म प्रकाश कामासक्ति हरा, तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मनहारी, मय निर्मल मनहारी, निर्मल मनहारी मलहारी, शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, अदैवी सदगुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर अपनी कर ली जय। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।